ये शक और आशंका लगातार हो रही थी कि के पाठक आखिर बीच में क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले चरण में 1,20,000, दूसरे चरण में 1,22,000 शिक्षकों की बहाली में के पाठक की बड़ी भूमिका रही है और के पाठक ने आखिरकार दो चरण में जो है बड़ी संख्या में बहाली करवा दी। और रजनीश, तो क्या ये माना जाए कि सबके निशाने पर थे, विरोध हो रहा था और इसी कारण उन्होंने अपना पद छोड़ दिया? देखिए, इसमें दो तरह की बात है, सबके निशाने पर जरूर थे, लेकिन इसमें एक चलिए आपके पास आएंगे। रजनीश शक्ति यादव आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति जी, क्या कोई कड़क अधिकारी कड़क तरीके से, कड़क कार्यशैली के साथ वो काम करता है, उसे इतना विरोध का सामना करने पड़ जाता है कि उसे पद छोड़ देना पड़ता है? किस तरीके से इस पद परित्याग को आप देख रहे हैं के पाठक के लिए? सरकार के मुलाजिमों को जो कर्तव्य निहित हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। कोई भी सरकार का मुलाजिम सरकारी कर्तव्यों से इतर हट के कोई काम नहीं कर सकता है। कार्य जो बने हुए हैं, रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस, रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस का अनुपालन करना पड़ता है। और जब रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस का अनुपालन नहीं करेंगे तो रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस का आर्टिकल क्या कहता है? तो रूल ऑफ बिजनेस एक्जीक्यूटिव क्या वो पालन नहीं कर रहे थे? शिक्षा सुधार की अगर बात कर रहे थे तो क्या वो पालन नहीं कर रहे थे? अगर वो चाह रहे थे बच्चे ठीक से पढ़ सके, स्कूल की टाइमिंग सही हो सके, शिक्षक सही तरीके से पढ़ा सके। प्लीज लेट मी कंप्लीट। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया कि पाठक को हटा देनी चाहिए। हम चुप बैठे रहे, सरकार चुप बैठी रही। कई संगठनों ने कहा, उनके जो व्यवहार थे को लेकर के फिर भी हम चुप बैठे रहे, शासन चुप बैठी रही। लेकिन अगर कोई कर्तव्य जो जनहित से अलग दिखता हो, सरकारी महकमा के अनुपालन से अलग दिखता हो और एक अपना स्वयं का निर्णय, जो निर्णय कहीं से नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता हो, तो इन परिस्थितियों में सरकार को उसको अनुपालन कराने का अधिकार प्रदत्त है और उन अधिकारों का अधिकार से अनुपालन करवाती है। कोई प्रत्याग कर रहा है तो आप बताइए कि बिहार की सरकार का संकल्प है सरकारी नौकरियों को लेकर के, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, पड़तालना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आएगा तो उस पर सरकार को देखना भी काम है जी। चलिए, नीरज कुमार भी जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, शक्ति यादव कह रहे हैं कि प्रताड़ना कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। क्या वाकई उनकी कार्यशैली प्रताड़ित करने वाली थी और क्यों विरोध हो रहा था उनके काम का और आखिर उन्हें परित्याग देना पड़ा? को जिस किसी भी विभाग या विभागीय मंत्री को प्रताड़ित करना होता था या होता रहा है, वहां वो के पाठक को लगा दे रहे हैं। ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। तो उन्हें आरजेडी के मंत्री, शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर जी को प्रताड़ित करना था, तबाह करना था, तो उन्होंने के पाठक जी को लगाया। नतीजा ये निकला कि ये भी बिल्कुल डिरेल हो गए चंद्रशेखर जी भी, और कुछ का कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करना वो शुरू कर दिए सनातन के खिलाफ। तो अब उनको लगा कि उनका काम पूरा हो गया है, तो के पाठक चाहे छुट्टी पे गए हैं या हट गए हैं, पता जो भी मामला है। तो लेकिन ऐसे अधिकारी नीतीश कुमार जी के हथियार हैं, कुछ अधिकारी इस तरह के जिनको वो टूल्स के तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं मंत्रियों को अपने बदला लेने के लिए, उनको तबाह करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो क्या लग रहा है कि मंत्री के जरिए उन पर दबाव, के पाठक पर उनकी कार्यशैली को लेकर भी दबाव बनाया जाता रहा और आखिर यही परिणाम हुआ कि उन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ा? मुझे नहीं लगता कि मंत्री कोई दबाव बना पाए। नीतीश कुमार जी शायद जिस काम से उनको भेजे होंगे वो काम हो गया होगा, कहीं और उनसे कोई काम लेंगे वो। तो मंत्री जी का वहां कुछ चला ऐसा तो मुझे लगता नहीं। उन्होंने मंत्री जी को, चूंकि ये बड़ा, मैं क्या वर्ड बोलूं, अधिकारियों के लिए कुछ वर्ड बोलना, पॉलिटिकल वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इनके काम काज से पूरे देश, बिहार राज्य की जनता, शिक्षक, शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी, कर्मचारी, सब के सब परेशान थे। अच्छा है कि उनको मुक्ति मिली है। चलिए, शक्ति यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति यादव जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, वो नियम का पालन कराने की तो बात कर रहे थे कि शिक्षक समय से स्कूल आ जाए, समय से स्कूल जाए, अटेंडेंस उनकी सही तरीके से रहे, बच्चे स्कूल पढ़े, अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो उनका नाम काट दिया जाए। ये कहाँ अनुपालन नहीं करा रहे थे वो किसी भी डिसिप्लिन का या फिर नियम का? माफ करिएगा, मेरे शब्दों को आपने गलत रूप में ले लिया। मैंने वो नहीं कहा कि उन्होंने नहीं किया। हमने कहा कि अगर कोई कार्य जो नियमानुकूल होता है वो नहीं करे और नियम के विरुद्ध जाए तो सरकार को अनुपालन करना कर्तव्य है, जो मैंने कहा। हमने ये नहीं कहा कि के पाठक ने कोई अनैतिक काम विभाग में किया जिसको लेकर कोई बात मैंने कही। हाँ, ये बात मैंने जरूर कही कि पदों का प्रत्याग किस स्थिति में उन्होंने किया है
और धीरे धीरे सब चीजें खुल करके आएगा, पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। नंबर 2, हम इस बात के शुरू से रहे हैं, हमारे विभाग में काम करने वाले मंत्री हो, अधिकारी हो, उनको इतनी स्वायत्तता जरूर है कि सरकार चाहती है कि जनहित में कार्यों को अनुपालन कराए, और जनहित में कार्यों को अनुपालन कराने के लिए ही इतने चीजों को मूर्त रूप दी जाती है। और बिहार ने एक बड़ा लक्ष्य खींचा है। ठीक है, कोई शिक्षक संघ नाराज हो जाए, लेकिन विद्यालयों में उपस्थिति को लेकर के उप मुख्यमंत्री जी चिंतित। अगर विद्यालयों में उपस्थिति होती है जी, जो बच्चे। चलिए, प्रेम रंजन पटेल भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, क्या कुछ हो रहा था शिक्षा विभाग के